दिल्ली की जनता ने बड़ी अपेक्षाओं के साथ भाजपा को 70 में से 48 सीटें दी हैं। दिल्ली की जनता ने बड़ी अपेक्षाओं के साथ भाजपा को 7 में से 7 सांसद दिए हैं। दिल्ली की जनता ने भाजपा के ऊपर पूर्ण तरीके से विश्वास किया कि दिल्ली की जनता को इस जहरीली हवा में अब सांस नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन भाजपा ने तो इतना मजबूर कर दिया कि भाजपा एक नारा दिया करती थी कि अब की बार 400 पार। इन्होंने तो वहां पे लोकसभा की सीटों में वादा पूरा नहीं किया, लेकिन जब AQI की बात आई तो इन्होंने अब की बार लगातार AQI 400 पार का नारा पक्का कर दिया। इन्होंने भाजपा की 4 इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा है, आज दिल्ली सरकार में भाजपा है, रेखा गुप्ता उनकी मुख्यमंत्री है, MCD में भाजपा है, महापौर उनके राजा इकबाल सिंह है, साथ में LG साहब भी एक प्रवक्ता के रूप में भाजपा के काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि 4 इंजन की सरकार के बाद तो फिर दिल्ली की जनता ये डिजर्व नहीं करती कि उनको इस जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ेगी। आज जो है कि माननीय LG साहब ने एक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा और भाजपा के जो नेता हैं उसका पॉल्यूशन का जिम्मेदार तो आपकी सरकार जब थी 10-11 साल आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बता रहे हैं। केजरीवाल साहब की सरकार में रोज सुबह 8 बजे सड़क पे खड़े हो जाते थे, मीडिया को बुलाते थे, मीडिया को बुला के दिल्ली की सरकार की कमियां गिनवाते थे, दिल्ली की फाइलें रोकते थे, दिल्ली के कोई भी प्रोजेक्ट पास नहीं होना चाहते थे। वो LG साहब जो 10 महीने से गायब हैं, गुमशुदा के पोस्टर लग चुके होंगे दिल्ली के अंदर, और जो गुजरात में मैच देखते हुए पाए गए हाल फिलहाल में फोटो में, वो LG साहब एक पत्र वो LG साहब लिख रहे हैं। वो LG साहब को शर्म नहीं आती लिखते हुए? वो LG साहब, मैंने आपसे कहा ना, वो भाजपा के प्रवक्ता बन चुके हैं। आज तुम्हारी 10 महीने 11 महीने हो गए सरकार को, आज केजरीवाल जिम्मेदार है इस पॉल्यूशन के लिए। मतलब दिल्ली के अंदर बारिश आए, पानी जल भराव हो तो केजरीवाल जिम्मेदार है, बाढ़ आ जाए तो केजरीवाल जिम्मेदार है, यमुना साफ ना हो तो केजरीवाल जिम्मेदार है। और ये दिल्ली की जनता आज केजरीवाल को मिस कर रही है। जिस सरकार की मुख्यमंत्री AQI को IQ कहती है, AIQ कहती है, तो टेम्परेचर और वो कहती है AQI एक टेम्परेचर है, इसको नापना है। तो जाके ऐसे मुख्यमंत्री बात करती है, सोचिए जिसको AQI की परिभाषा तक नहीं पता होगी कि उसकी एब्रीवेशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है। जिस मुख्यमंत्री को ये नहीं पता होगा वो प्रदूषण को कंट्रोल क्या करेगी। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ नेता विपक्ष अंकुश नारंगी जी हैं। लगातार जिस तरह से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जनता अब सवाल पूछ रही है। आम आदमी पार्टी की भी सरकार थी, तब भी दिल्ली की जनता पॉल्यूशन से जूझ रही थी। आज भाजपा की सरकार है, तब भी जूझ रही है। महेंद्र सिंह सिरसा पर्यावरण मंत्री जी ने तो माफ़ी मांग लिया साहब, ठीक है। तो आज आप लोग ये बता देते दिल्ली की जनता जाए तो जाए कहाँ? सबसे बड़ा सवाल उठता है पॉल्यूशन को लेकर। देखिए, दिल्ली की जनता ने बड़ी अपेक्षाओं के साथ भाजपा को 70 में से 48 सीटें दी हैं। दिल्ली की जनता ने बड़ी अपेक्षाओं के साथ भाजपा को 7 में से 7 सांसद दिए हैं। दिल्ली की जनता ने भाजपा के ऊपर पूर्ण तरीके से विश्वास किया कि दिल्ली की जनता को इस जहरीली हवा में अब सांस नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि भाजपा की सरकार आ गई है। लेकिन भाजपा ने तो इतना मजबूर कर दिया कि भाजपा एक नारा दिया करती थी कि अब की बार 400 पार। इन्होंने तो वहां पे लोकसभा की सीटों में वादा पूरा नहीं किया, लेकिन जब AQI की बात आई तो इन्होंने अब की बार लगातार AQI 400 पार का नारा पक्का कर दिया इन्होंने। तो भाजपा को, तो मुझे लगता है कि भाजपा के पास ना तो कोई कंट्रोल है, ना कोई मेजर है इस प्रदूषण से लड़ने के लिए। भाजपा की 4 इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा है, आज दिल्ली सरकार में भाजपा है, रेखा गुप्ता उनकी मुख्यमंत्री है, MCD में भाजपा है, महापौर उनके राजा इकबाल सिंह है, साथ में LG साहब भी एक प्रवक्ता के रूप में भाजपा के काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि 4 इंजन की सरकार के बाद तो फिर दिल्ली की जनता ये डिजर्व नहीं करती कि उनको इस जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ेगी। 4 में से 3 लोग उस सदन आज बीमार हैं, वो बीमार होंगे। दिल्ली की जनता ये डिजर्व नहीं करती, ना आप डिजर्व करते हो, ना मैं डिजर्व करता हूँ, ना कोई और व्यक्ति डिजर्व करता है कि हमें ना चाहते हुए भी रोजाना 15.5 सिगरेट इनहेल करनी पड़ेंगी। तो आज महेंद्र सिंह सिरसा जी कभी माफ़ी मांगते हैं, कभी कोई नई स्ट्रैटेजी लाते हैं, लेकिन आपको याद होगा ये वही व्यक्ति हैं जब दिल्ली के अंदर ऑड इवन लागू हुआ था तो ये माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का मजाक उड़ाते थे। जब हम ये चलाते थे लाल बत्ती ऑन गाड़ी ऑफ का कैंपेन चलाते थे, ये मजाक उड़ाते थे। ये वही व्यक्ति हैं और आज इनके पास एक भी कैंपेन नहीं है। उससे क्या होता था? उससे जनता जागरूक होती थी। जो ये व्यक्ति की गाड़ी चल रही होती थी, हम उसे जाके गुलाब का फूल देता था हमारा कार्यकर्ता, और ये कहता था कि आपकी गाड़ी ऑन है, लाल बत्ती ऑन है जी, गाड़ी ऑफ कर दो ताकि दिल्ली के अंदर प्रदूषण कम हो सके। उससे क्या होता था कि प्रदूषण का स्तर तो गिरता था, लेकिन जनता और जागरूक होती थी कि हमें प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, सबको मिलकर लड़नी है। मुझे आप एक बात बताओ, दिल्ली की जनता मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू से मरती रही, इनका कोई कैंपेन नहीं, इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। जब दिल्ली की जनता जहरीली सांस में
मतलब जहरीली हवा के अंदर सांस ले रही है। इन्होंने मरने के लिए दिल्ली की जनता को छोड़ दिया। इनके पास ना तो कोई कैंपेन है, ना कोई स्ट्रैटेजी है, ना कोई प्लान है इस प्रदूषण से लड़ने के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसी भाजपा की सरकार को। जो भाजपा ने वादे किए इस 10 महीने के अंदर जनता ने देख लिया कि वो एक भी वादे पे खरी नहीं उतरी। दिल्ली की जनता ये डिजर्व नहीं करती कि बारिश आएगी तो घर से बाहर उसे जल भराव में पैर रखना पड़ेगा। दिल्ली की जनता ये डिजर्व नहीं करती कि बाढ़ आएगी तो उसको डूबना पड़ेगा उस बाढ़ के अंदर। दिल्ली की जनता ये डिजर्व नहीं करती कि यमुना के अंदर से अभी भी गंदा पानी आएगा उसके घर पर। दिल्ली की जनता ये डिजर्व नहीं करती कि प्रदूषण में जहरीली हवा के अंदर सांस लेनी पड़ेगी। ना तो इन्होंने किसी के अकाउंट में 2500 रुपए डाले, ना किसी को मुफ्त सिलेंडर दिया, ना होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर दिया, ना 500 रुपए का सिलेंडर आया। शर्म आनी चाहिए ऐसी भाजपा की सरकार को जो सिर्फ दिल्ली की जनता को भ्रमित करके सिर्फ वादे करती है और उस वादे पे कहीं भी खरा नहीं उतरती। 4 के 4 इंजन भाजपा के फेल है। सिर्फ 4 इंजन फेल है, उसको लेकर आज जो है कि माननीय एलजी साहब ने एक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा और भाजपा के जो नेता हैं उसका पॉल्यूशन का जिम्मेदार तो आपकी सरकार जब थी 10-11 साल आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? वो एलजी साहब जो स्टार कैंपेनर की तरह भाजपा के उतरते थे और उन केजरीवाल साहब की सरकार में रोज़ सुबह 8 बजे सड़क पे खड़े हो जाते थे, मीडिया को बुलाते थे, मीडिया को बुला के दिल्ली की सरकार की कमियां गिनवाते थे, दिल्ली की फाइलें रोकते थे, दिल्ली के कोई भी प्रोजेक्ट पास नहीं होना चाहते थे। वो एलजी साहब जो 10 महीने से गायब हैं, गुमशुदा के पोस्टर लग चुके हैं उनके दिल्ली के अंदर, और जो गुजरात में मैच देखते हुए पाए कभी हाल फिलहाल में फोटो में, वो एलजी साहब एक पत्र वो एलजी साहब लिख रहे हैं। वो एलजी साहब को शर्म नहीं आती लिखते हुए? वो एलजी साहब, मैंने आपसे कहा ना, वो भाजपा के प्रवक्ता बन चुके हैं। दूसरी बात, आज तुम्हारी 10 महीने 11 महीने हो गए सरकार को, आज केजरीवाल जिम्मेदार है इस पॉल्यूशन के लिए। मतलब दिल्ली के अंदर बारिश आए, पानी जल भराव हो तो केजरीवाल जिम्मेदार है, बाढ़ आ जाए तो केजरीवाल जिम्मेदार है, यमुना साफ ना हो तो केजरीवाल जिम्मेदार है। और ये दिल्ली की जनता आज केजरीवाल को मिस कर रही है। ये जो हमारे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, मुफ्त में इलाज, मोहल्ला क्लिनिक, जिनका नाम बदल के इन्होंने आरोग्य क्लिनिक कर दिया, वो सारे के सारे कंसेप्ट दिल्ली के अंदर पहली बार अरविंद केजरीवाल लेके आए और इनकी तरफ से एक भी वादा पूर्ण नहीं हुआ। केजरीवाल के नाम पे खाने वाले लोग आज भी केजरीवाल को ब्लेम कर रहे हैं। अच्छा शुक्र है इन्होंने बारिश के दौरान में ये नहीं कहा कि केजरीवाल साहब ने भगवान से बात कर ली और भगवान जी ने तभी बारिश कर दी। सही नारा लगाते हैं जय श्री राम का भाजपा वाले। आज हम भगवान श्री राम के भरोसे ही जिंदा है। इस जहरीली हवा में अगर बचे हुए हैं ना, तो ये भगवान श्री राम का ही आशीर्वाद है जिसकी वजह से बचे हुए हैं। और इन्होंने तो हमें भगवान श्री राम के भरोसे ही छोड़ दिया। नहीं तो इस सरकार में तो कहीं से कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। जिस सरकार की मुख्यमंत्री AQI को IQ कहती है, AIQ कहती है, तो टेम्परेचर और वो कहती है AQI एक टेम्परेचर है, इसको नापना है। तो जाके ऐसे मुख्यमंत्री बात करती है, सोचिए जिसको AQI की परिभाषा तक नहीं पता होगी कि उसकी एब्रीवेशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है। जिस मुख्यमंत्री को ये नहीं पता होगा वो प्रदूषण को कंट्रोल क्या करेगी। नारायण साहब, एक सवाल अरावली को लेकर है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को जो है कि 100 मीटर के नीचे की जो पहाड़ियाँ थी उसको हटाने के जो निर्देश दिए हैं, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि जिस तरह से हम देखें राजस्थान, हरियाणा में आंदोलन और सोशल मीडिया पर भी हैशटैग चल रहा है अरावली बचाओ। आप अरावली को लेकर क्या बात करते हैं? देखिए, न्यायालय ने दिया है, ठीक है, जो डिसीजन दिया है, मुझे लगता है कि लोगों को इस डेमोक्रेसी के अंदर अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है पूर्ण तरीके से। और वहाँ के लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं वो अपने पर्यावरण को बचाना चाहते, अपने नेचर को बचाना चाहते, उस सुंदरता को बचाना चाहते, जिसकी वजह से आवाज़ उठा रहे हैं, जो कि आवाज़ बिल्कुल आवाज़ नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो लोक आंदोलन होता है वो आंदोलन इस देश के अंदर सबसे बड़ा होता है और जनता के हिसाब से इस देश के अंदर काम होने चाहिए, ना कि सरकारों के हिसाब से या न्यायालय के हिसाब से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद के रिपोर्ट।